श्री श्याम साथियों भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है, इस चतुर्थी को गणपति पूजा का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। यदि कोई भक्त गणपति की प्रतिमा को स्थापित करना चाहता है तो ये दिन गणपति की स्थापना और पूजा का विशेष दिन होता है। और गणपति वैसे तो हर पूजा में सबसे पहले पूजे जाने वाले देव हैं, लेकिन जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की पूजा का विशेष पुण्य माना जाता है। और गणपति को इस दिन स्थापित करके पूजन किया जाता है षोडशोपचार, और उसके बाद प्रत्येक नाम से गणपति को दुर्वा अर्पण की जाती है। क्योंकि जो भक्त गणपति को दुर्वा चढ़ाता है तो उसको बुद्धि, विवेक, शीलता, ज्ञान प्राप्त होता है और उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है और उस पर गणपति की विशेष कृपा होती है। वैसे तो हर पूजा में गणपति का प्रथम पूजन किया जाता है, लेकिन शास्त्रों में, पुराणों में इस दिन को गणपति का विशेष महत्व माना जाता है, पूजा का विशेष दिन माना जाता है। और गणपति को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। तो गणपति, क्योंकि जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक पाप भी लगता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के दुख और पीड़ाएं सहन करनी होती है। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन न करें। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से अनेक प्रकार के पाप लगते हैं। इस दिन विशेषकर हरी दुर्वा को गणपति को अर्पण करें। यदि भूल से आपने चंद्र के दर्शन कर लिए तो फिर आपने विशेष भगवान गणपति को दुर्वा अर्पण करनी चाहिए। और दुर्वा भी हरी अंकुरित हुई हो, डंठल वाली दुर्वा होनी चाहिए, क्योंकि गणपति को मोदक व दुर्वा बहुत ही प्रिय है। आज दुर्वा चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है और क्यों चढ़ाते हैं गणेश जी को दुर्वा, यह आपको एक छोटे से पौराणिक कथा के अनुसार बताएंगे कि इसमें पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, किस प्रकार से गणपति को दुर्वा अर्पित होने लगी, चढ़ाने लगे। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। एक पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल बहुत समय पहले पृथ्वी पर अनलासुर राक्षस ने बहुत भयंकर उत्पात मचाया। उसके भयंकर उत्पात से पृथ्वी पर चारों ओर त्राही त्राही मच गई। उसका अत्याचार पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक पर तक फैल गया। वह निर्दोष प्राणियों और ऋषि मुनियों को जिंदा निगल जाता था। उसका वध करने के उद्देश्य से देवराज इंद्र ने कई बार उससे युद्ध किया, किंतु हर बार अनलासुर से देवराज इंद्र पराजित हुए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और अनलासुर से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। देवताओं को पीड़ित देकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे कष्टों का निवारण एकमात्र गणेश जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बहुत विशाल है। वे अनलासुर को निगल जाएंगे। तब सभी देवताओं ने श्री गणेश जी की स्तुति आराधना की
देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उसे पकड़कर निगल गए, जिससे उनके पेट में बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी। गणेश जी के पेट की ज्वाला शांत करने के लिए देवताओं ने अनेक उपाय किए, किंतु उनके पेट की ज्वाला शांत नहीं हुई। अनलासुर का शाब्दिक अर्थ है अनल असुर। अनल का अर्थ है आग, अर्थात आग का असुर। पेट में आग चली जाए तो जलन होगी ही। गणेश जी के पेट की जलन शांत करने के अनेक उपाय किए गए, किंतु सभी निष्फल सिद्ध हुए। जब कश्यप ऋषि को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे उसी क्षण कैलाश गए और 21 दुर्वा को एकत्रित कर गणेश जी को खिलाई, जिससे उनके पेट की ज्वाला शांत हो गई। तभी से गणेश जी के पूजन में दुर्वा चढ़ाई जाती है। दुर्वा ग्रहण करके गणेश जी प्रसन्न होते हैं। क्या दुर्वा के संबंध में कोई वैज्ञानिक पक्ष भी है? दुर्वा भूमि पर अक्षितिज पनपने वाली एक घास है। यह अत्यंत शीतल होती है। इसकी गांठों में औषधीय गुण हैं, जो पेट की ज्वाला को शीघ्र ही शांत कर देती है। इसके संबंध में आयुर्वेद की औषधियां बनाने वाले से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गणपति महाराज को ओम गंग गंगणपते नमः इस मंत्र के द्वारा गणपति को दुर्वा अर्पण करनी चाहिए और अनेक नामों द्वारा भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित करते हुए उनका पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग प्रसाद उनका मोदक लड्डू का भोग लगाना चाहिए। जो इस विधि से इस दिन गणपति की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और गणपति उनको अनेक प्रकार से सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है और उसकी बुद्धि, तेज, बल आदि प्रदान करता है और उस पर गणपति की विशेष कृपा हो जाती है। वह जहाँ भी जाता उसकी विजय होती है। यदि काफ़ी समय से कार्यों में अनेक प्रकार से विघ्न बाधाएं हो रही है, आप इस प्रकार से गणपति को एक एक नाम द्वारा गणपति को दुर्वा अर्पण करिए। अवश्य ही भगवान गणपति प्रसन्न होकर आपके कार्य सिद्ध करेंगे, क्योंकि गणपति तो सिद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाले हैं। ओम गंगणपते नमः इस प्रकार से नाम बोलकर ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय हुम इस प्रकार से आप गणपति को ये मंत्र बोलकर दुर्वा अर्पित करें। हरि ओम हरि ओम।